हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का हिंदी का। ये थर्ड क्लास की हिंदी की बुक है। हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रविंद्र की कलम से। रविंद्र की कलम से परिचय। प्रस्तुत पाठ में रविन्द्रनाथ ठाकुर के बचपन के दिनों का वर्णन है कि कैसे पिंजरे से पक्षियों को आज़ाद कर दिया करते थे। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त होकर कैसा लगता होगा। संदेश। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। जब पक्षी पिंजरे में बंद होता है तो उसको भी घुटन महसूस होती होगी, वो भी आज़ाद होना चाहता होगा। तो रविन्द्रनाथ अपने बचपन में जो पक्षी पिंजरे में बंद रहते थे उनको आज़ाद कर दिया करते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते थे। कई बार तो डार के डार उड़ते दिखाई देते थे। डार के डार मतलब झुंड के झुंड उड़ते दिखाई देते थे। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे। होड़ लगाना मीन्स हमारी पतंगों के साथ रेस लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। तुम्हारी पतंगे ऊंची उड़ती है या हम ऊंचे उड़ते हैं। मोहल्ले के लड़के पतंग कहाँ उड़ाते थे? घरों की छतों पर। उन दिनों लोगों के घरों में पक्षी पालने का एक बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कहीं कहीं पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पंछी ही अच्छे लगते थे। उस जमाने में लोगों को घर में पक्षी पालने का बहुत शौक था। लोगों के घरों में पिंजरों में चिड़िया, सफ़ेद कबूतर या तोते, लोग उन्हें बंद रखा करते थे और वो अंदर ही अंदर फड़फड़ाते रहते थे पिंजरे में। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का मन बहुत दुखी होता था। वो कहते हैं कि मुझे आकाश में उड़ते हुए पंछी बहुत अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाए। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 2 रंग बिरंगी चिड़ियाँ और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठे पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़िया की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया। सभी खुश थी, बस मैं ही उदास था। रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि मेरे बचपन में मेरी सगी भाभी, मेरी खुद की भाभी 2 चिड़ियाओं को ले आई। उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और उन बंद पक्षियों की बातें वे आस पड़ोस की औरतों से कर रही थी। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ ये मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी बड़ों से जबान लड़ाना। अपनी उम्रते देखो, आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया, यानी मेरा मुंह उतर गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। अवसर मीन्स मौका मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे में से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत जल्लाई मतलब क्रोधित हुई, गुस्सा हुई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे खूब डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर कर बहुत खुशी हुई। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरे में बंद थे। यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने घर के बंदरे पिंजरे में
बंद पक्षियों को उड़ाकर बहुत खुश हो रहे हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि आज़ादी सबको अच्छी लगती है। हमें भी अगर कोई बंद कमरे में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, तो हमारा भी इसमें दम घुटने लगेगा। इसलिए पक्षियों को भी बंद होकर घुटन महसूस होती है। वह भी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और खुली हवा में अपने पंख फैलाकर चहचहाना चाहते हैं। बस कवि हमें यही संदेश देना चाहता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। मोहल्ले के लड़के कहाँ पतंग उड़ाते थे? मोहल्ले के लड़के छत पर पतंग उड़ाते थे। मोहल्ले के लड़के कहाँ पतंग उड़ाते थे? मोहल्ले के लड़के छत पर पतंग उड़ाते थे। लेखक की भाभी को क्या पालने का शौक लगा? चिड़िया पालने का शौक तो लेखक की भाभी को पक्षी पालने का शौक लगा। लेखक की भाभी को पक्षी पालने का शौक लगा। पिंजरे में कैद पक्षी किसे अच्छे नहीं लगते थे? पिंजरे में कैद पक्षी किसे अच्छे नहीं लगते थे? इसका आंसर है पिंजरे में कैद पक्षी रविंद्र को अच्छे नहीं लगते थे। पिंजरे में पक्षी लेखक को अच्छे नहीं लगते थे। पिंजरे में कैद पक्षी लेखक को अच्छे नहीं लगते थे। पिंजरे में कैद पक्षी लेखक को अच्छे नहीं लगते। भाभी अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? भाभी अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? फिल्म देखने गई थी। भाभी भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप इन्हें एक बार और ध्यान से देख लें। मैं इन्हीं के ऊपर कैमरा रोक के रख रही हूँ। आप देखें इनको ध्यान से, क्वेश्चन आंसर्स को। उसके बाद ही अपनी नोटबुक्स में करें। ये देखिए, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भाभी किस कारण बहुत चिल्लाई? भाभी किस कारण बहुत चिल्लाई? यहाँ इसका आंसर है भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत चिल्लाई। पिंजरा खाली देख चिल्लाई। भाभी पिंजरा खाली देख जल्लाई। भाभी पिंजरा खाली देख जल्लाई। भाभी किस कारण बहुत जल्लाई? भाभी पिंजरा खाली देख जल्लाई। हम यहाँ इसके सही उत्तर चुनने वाले MCQs करेंगे। लेखक का घर किस प्रकार का था? बहुत बड़ा। लेखक का घर कैसा था? बहुत बड़ा। लेखक को कैसे पक्षी अच्छे लगते थे? आकाश में उड़ते पक्षी। कौन से पक्षी अच्छे लगते थे? आकाश में उड़ते पक्षी। उन दिनों लेखक कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का। पक्षियों पर अत्याचार कौन कर रहा था? लेखक की भाभी। सबको लेखक का कौन सा काम अनुचित लगा? पिंजरे से पक्षियों को उड़ाने वाला काम। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी बुक एक्सरसाइज की है। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में करें और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। हैव ए नाइस